हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। स्टे सेफ। जैसा कि माहौल चल रहा है आप लोग जानते ही हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे इंडोर्स, जितना पॉसिबल हो घर में रहें। अगर घर के बाहर निकलना भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे इंडोर्स। आई मीन अनलेस एंड अनटिल अर्जेंट हो तो घर से बाहर मत निकलें। अगर निकलते भी हैं तो कीप अ सेफ डिस्टेंस, उचित दूरी मेंटेन करके रखें। डबल मास्क पहने, सैनिटाइज रेगुलरली करते रहें। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। माहौल ख़राब चल रहा है, वी आर लूजिंग आवर नियर एंड डियर वंस, एंड recently we lost somebody who was very close to me. I lost my musical teacher, Mrs. Kamal Hanspal, who's been my musical guru and my teacher, and I've learned music from her for around 5 years. ऑलमोस्ट 2011 से 15 तक मैंने आंटी से म्यूज़िक सीखा था। आई मीन शी वॉज द वन हु गॉट मी हेल्प माई वॉइस बैक, क्योंकि मैं इफ़ आई रिमेंबर मैं क्लास 12 तक मैंने म्यूज़िक सीखा था। उसके बाद ऐसे ही शौकिया कभी गा लिया, फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म कर दिया, तो आई वॉज़ नॉट लर्निंग इट रेगुलरली। उनके साथ मैं टच में आया था। हमने अपने घर में ही एक म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ था, जहाँ हम लोग क्लासेस भी लेते थे, एसके म्यूज़िकल एकेडमी के नाम से। मैंने ये एक छोटा सा वेंचर था, हम लोगों ने अपने घर में ही स्टार्ट किया था। नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे हम लोग रन करते थे। कई स्टूडेंट्स भी थे आंटी के जो काफ़ी आगे गए हैं म्यूज़िकली, काफ़ी बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। जैसे पहले मैं आंटी के बारे में कुछ बताता हूँ। मिसेस कमल हंसपाल, अभी जिनका देहांत हुआ है एट द एज ऑफ अराउंड 85। I was planning to shoot this video earlier, लेकिन but because of some reasons I could not shoot. तो आंटी की डेथ 7th अप्रैल को हुई है इस मंथ। वी लॉस्ट टू हर बिकॉज ऑफ कोरोना। शी वॉज एडमिटेड एंड देन we heard she has gone on ventilator, and then all of a sudden we get to hear that she has left us. So she so auntie, as you all know, she was a performer, she was a singer, she was a musician. उन्होंने अपने टाइम में कॉम्पोजिशंस भी किए हैं, बॉलीवुड में भी कुछ मूवीज़ में गाया है। 50s एंड 60s की जो मूवीज़ थी उसके लिए उन्होंने बेसिकली गाया था। और कई एक्लेम्ड म्यूजिशियंस, कई एक्लेम्ड कंपोजर्स, और इवन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने एक प्ले में गाया हुआ है। द ग्रेट लता मंगेशकर जी, उनके साथ भी उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मेंस की। जो स्टेज परफॉर्मेंसेज में जो उनके शोज़ होते हैं उसमें शी यूज्ड टू परफॉर्म। आई मीन नॉट इन द लीड, आई मीन इन द टर्म्स की जो मेन सिंगर से पहले जो कुछ और टैलेंटेड सिंगर्स को भेजा जाता है स्टेज पर टू कीप द ऑडियंस एंगेज, तो आंटी भी शी वॉज अ पार्ट ऑफ दोज सिंगर्स जो लता मंगेशकर जी के ट्रूप के साथ ओवरसीज़ परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा उनके गज़ल शोज़ देश विदेशों में हुए हैं, उनके अपने परफॉर्मेंसेस हुए हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। शी वॉज ऑल्सो अ जज, आई मीन उन्होंने जजिंग भी की है कई म्यूज़िकल शोज़ के लिए। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको पता हो कि ये जो शोज़ होते हैं ज़ी सारेगामापा, इंडियन आइडल, इनके टीवी राउंड्स के साथ साथ कुछ साइलेंट ऑडिशंस भी होते हैं। टीवी राउंड्स जो होते हैं दैट इज़ ओनली फॉर पब्लिक, वो पब्लिक में शो करने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ सिलेक्टेड जो एक नेटवर्क ऑफ म्यूजिशियंस होता है जिनको ये लोग खुद अप्रोच करते हैं कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को भेजो, फॉर अ सिलेक्ट सेट ऑफ म्यूजिशियंस, अपने टैलेंटेड बच्चों को भेजो, एंड देन उनके साइलेंट ऑडिशंस होते हैं जो टीवी राउंड पे, जो टीवी पे नहीं डिस्प्ले होते। वहाँ से उन लोगों को चूज़ करके इन्हीं बच्चों को मेन ऑडिशंस में भेजा जाता है, या कई बार उनको डायरेक्टली भी ले लिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट, तो उन्होंने उस लेवल की जजिंग भी की है। इसके अलावा वो प्रयाग संगीत समिति और कई एफिलिएशंस के साथ अटैच थे। जहाँ तक हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो हरीश मोयाल इंडियन आइडल 1 में ही वॉज अमंग्स द टॉप 5। आई मीन 2005 का जो इंडियन आइडल 1 का इनॉग्रल एडिशन था, ही वॉज आंटी स्टूडेंट, ही वॉज फ्रॉम मयूर विहार। देन आरुल सेठ, वो भी इंडियन आइडल में इनिशियल राउंड्स तक पहुंचा है। एंड प्रॉब्ली अब आंटी के डेथ के साथ मुझे नहीं लगता कि अपना इंस्टीट्यूट हम लोग फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। आई मीन लेकिन जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक, कुछ टाइम पहले मैंने आंटी को अप्रोच किया था
आई मीन उनकी डेथ से 3-4 दिन पहले उनका फ़ोन नहीं उठा था, बट शी वाज़ ऑल्सो अ जज फॉर वन ऑफ आवर शोज़। हम लोग अपना एक शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, संवेदनाएँ। तो संवेदनाएँ was a unique platform which was trying to create opportunities for special children. So it was a kind of an inclusive show. We were trying to promote inclusion in society. हम लोग एक मौका दे रहे थे कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम ऑडियंस, जो मेन नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने आए, उनको एक मौका मिले। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पैंडमिक हमारी सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, हमारे बाकी जजेस भी बुक थे, सारी तैयारियां ऑन थी, लेकिन पैंडमिक की वजह से हमें अपना ये शो पोस्टपोन करना पड़ा। फिर हमने संवेदनाएँ सीज़न 1 ऑनलाइन मोड पे किया, फिर संवेदनाएँ सीज़न 2 भी अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अनटाइमली डेथ ऑफ आंटी अमीन फ़िलहाल तो ये भी बंद है, लेकिन कोशिश हमारी आगे जारी रहेगी। बट दिस इज़ नॉट अबाउट संवेदनाएँ, दिस इज़ मोर देन दैट, दिस इज़ अबाउट गिविंग एन ऑब्ituary, गिविंग अ होमेज टू आंटी। और जहाँ मैं आंटी की बात करूँगा, उन्होंने अपना करियर रेडियो जलंधर के लिए सिंगिंग के साथ स्टार्ट किया है। शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन जगजीत सिंह, द ग्रेट जगजीत सिंह, ही वॉज आंटीज़ कंटेम्प्रेरी। उन्होंने आंटी के साथ ही म्यूज़िक सीखा था, इनफैक्ट सेम हारमोनियम पे सीखा है। जिस हारमोनियम पे आंटी ने हम लोगों को म्यूज़िक सिखाया था, उस हारमोनियम को आंटी ने बहुत लेट बताया कि उसको नॉर्मल हारमोनियम्स की ट्यूनिंग सी शार्प के ऊपर होती है, विच इज़ द स्टार्टिंग रेंज, पर उन्होंने डी या डी शार्प के ऊपर ट्यून कर रखा था ताकि हम लोगों की वॉइस रेंज, हमारी वोकल रेंज ज़्यादा बढ़े। और ये बात आंटी ने बहुत लेट बताई कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं भी गा लेते हैं, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी एक हाई रेंज पे गाने की आदत होती है, बिकॉज मैं अपना हारमोनियम हमेशा एक नोट ज़्यादा ट्यून रखती हूँ। ये बात आंटी ने बहुत लेट बताई हमें। और भी कई बहुत सी बातें हैं, इनफैक्ट चित्रा सिंह जी के साथ भी उनके आंटी की अच्छी बातचीत थी, और हर साल जगजीत सिंह जी की बरसी पे आंटी को इनविटेशन आता था मुंबई आने के लिए, बट आंटी कभी मुंबई गए नहीं। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जगजीत सिंह जी मुंबई मूव कर गए थे, आंटी ने मुंबई मूव किया नहीं। शी फोकस्ड ऑन हर सिनर्जीज, ऑन हर सिंगिंग थिंग्स लोकली इन पंजाब। रेडियो जलंधर के लिए उन्होंने गाना स्टार्ट किया, कई साल उन्होंने रेडियो जलंधर के लिए गाया, सब्सिक्वेंटली आकाशवाणी के लिए कई साल गाया, मेन डीडी दिल्ली दूरदर्शन के लिए उन्होंने बहुत साल सिंगिंग की है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, उनके अपने प्रोग्राम्स आते थे मिसेस कमल हंसपाल के। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितनी भी ये महान हस्तियां हैं हमारे राजनेता, जवाहरलाल नेहरू जी, ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, इन सब की डेथ के ऊपर राजघाट पे जो मेन प्रोग्राम होता था, उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होते थे, आई यूज़ टू बी अ किड, वो आता था, तो उस टाइम दूरदर्शन की पूरी एक टीम जाया करती थी, तो उस टीम को लीड करते थे आंटी, और उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि में बहुत सारे गीत गाए हैं, हमें भी सिखाए हैं। तो आज आंटी को याद करते हुए वो हमारे बीच चले गए हैं, पर हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी यादों में वो मौजूद हैं। और जैसा कि कहा गया है कि ज़िंदगी लंबी भले ही ना हो, पर ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो ये इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक भजन अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करूँगा, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। ये पहला भजन था जो मुझे आंटी ने सिखाया था, और ये जो श्रद्धांजलि सीरीज़ है ये जारी रहेगी। इसमें मैं जो कुछ आंटी के कॉम्पोजिशंस हैं, कुछ सिलेक्टिव कॉम्पोजिशंस हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो आंटी ने सिखाए थे, कुछ गज़लें, कुछ गज़ल हैं, कुछ गीत हैं, कुछ भजन हैं। इसके अलावा पंजाबी फ़ोक म्यूज़िक पे भी आंटी ने बहुत कुछ सिखाया है, तो वो जो पंजाबी फ़ोक म्यूज़िक भी है उसको भी आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा मैं। तो ये मेरा कमिटमेंट है आप सबसे। एंड लेट अस रिजॉइस, लेट अस सेलिब्रेट। आंटी हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में है। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, या मेरी आवाज़ आप सब उनके स्टूडेंट्स के बीच में भी पहुंचती है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको दिल से सुने, जितने मगर क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज़ अक्सर दिल तक पहुंचती है। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, आपने सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबके सामने अब पेश करने जा रहा हूँ, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू
हरि भजन को मान रे, 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 हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, नैन दिए दर्शन करने को, नैन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान वे, नैन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान वे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। कहत कबीरा सुन भई साधो, कहत कबीरा सुन भई साधो, कंचन निपजत कान वे, कहत कबीरा सुन भई साधो, कंचन निपजत कान वे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, 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 मत कर मोह तू हरि